प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज इतवार है। बहुत दिनों बाद मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ। मुझे माफ़ करिएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे चाहने वाले लोग। पर मेरे भाई मुझे माफ़ करिएगा। इतनी व्यस्तता के कारण मैं कविता लिख नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं पाया। तो जब आ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी तो मांग सकता हूँ ना। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सुनिए, ये गर्मी का महीना है। गर्मी का महीना चल रहा है, लगन का टाइम है। गर्मी का महीना लगन का टाइम है। और मैं भी ख़रीदारी करने गया। ख़रीदारी करने जब गया तो मेरे साथ कुछ घटनाएं घट गई। देखिए, मैं पेशेवर कवि हूँ, मैं कवि हूँ, कविता लिखता रहता हूँ। तो जब मैं ख़रीदारी करने गया तो मैं घूम रहा था, टहल रहा था अपने शहर में। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ख़रीद लूँ। तो देखते देखते एक दुकान में कुछ अच्छी बातें लिखी थी कि ग्राहक ही मेरा देवता है। मैंने सोचा यार ये मेरे लायक दुकान है। पर मेरे दोस्त, मैं गया तो उल्टा निकल गया। उल्टा निकला। मैं जैसे ही दरवाजे पे पैर रखा, मुझको कहने लगा, अरे दूर 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 दूर, चप्पल 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 बाहर। मैंने सोचा यार गलत जगह आ गया क्या। फिर भी मैं गया, सामान लेने गया। मैं सोचा यार सामान तो ले ही लूँ, इसके अंदर एसी वेसी चल रहे हैं तो अब मुझे और कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं डर के मारे सामान लिया। सामान लेने के बाद मैंने कविता ज़रूर निकाल ली और मैंने कविता लिख दी, व्यंग लिख दिया, हास्य लिख दिया। आप देखिएगा। और मैं दुकानदारों से क्षमा मांगूंगा, मैंने आपकी आलोचना नहीं लिखी है, मैंने सत्यता लिखी है। और ऐसा हो रहा है समाज में, इसलिए हमने लिखा है। आप देखिए हमने क्या लिख दिया। शैलेंद्र भारती आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता है कि यदि मेरी कविता किसी के आत्मा को छू रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया हूँ। मैं आपको हंसी मजाक और हंसी मज़े देने आया हूँ। मैं कविता लिखता हूँ, मैं कवि हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। हो सकता है कि कुछ कविता छू दे। आप देखिए हमने जो लिख दिया, अपनी दुकान के सामने वहाँ लिखा हुआ था कि ग्राहक मेरा भगवान है। मैंने सोचा यार अच्छी दुकान है, एक कवि के जाने लायक है, यहाँ जाऊँ कुछ ले लूँ। पर मेरा दोस्त उल्टा निकल गया। तो मैं अपनी व्यथा को गा डाला। देखिए, मैं पेशेवर कवि हूँ, मैंने गा दिया। अब देखिए मैंने क्या गाया, क्या लिखा। अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो। देखिए, व्यंग लिख दिया हमने, व्यंग है। अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है बताते हैं वो। देखिए वो लिखा था। आप लोग भी देखेंगे समाज में, दुकानों में जाएंगे तो बहुत जगह लिखा रहता है ग्राहक मेरा भगवान है। लेकिन मेरे दोस्त, भगवान लिख देना और मानना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो देखिए हमने जो लिखा, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो लिखा उसको सुनिएगा। अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है बताते हैं वो। अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है बताते हैं वो। देख आते हुए ग्राहक को खुश हो जाते हैं वो, देख आते हुए ग्राहक को खुश हो जाते हैं वो, खुद ही अपने देवता को अपनी जवान की कैंची से काट जाते हैं वो। देख आते हुए ग्राहक को खुश हो जाते हैं वो, देख आते हुए ग्राहक को खुश हो जाते हैं वो, खुद अपने ही देवता को अपनी जुबान की कैंची से, अपनी जुबान की कैंची से काट जाते हैं वो, अपनी जुबान की कैंची से काट जाते हैं वो। तब मुझे एक शेर याद आ रहा मेरे दोस्त, किसी विद्वान का लिखा हुआ। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा न रहूं,
साधु न भूखा जाए। मेरे दोस्त, मुझे हे भगवान, मुझे जब कभी भी देना, इतना देना कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा ना चला जाए। मैं इतनी ही प्रभु से आग्रह करता हूँ। अब देखिए, अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है बताते हैं वो। आप देखिएगा, देख आते हुए ग्राहक को खुश हो जाते हैं वो, और खुद अपनी ही जुबान, अपनी ही देवता को अपनी जवान की कैंची से काट जाते हैं वो। भूल कर भूल कर भूल कर अपने फर्ज को लालच में पड़ जाते हैं वो। भूल कर अपने फर्ज को लालच में पड़ जाते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है भूल जाते हैं वो। ग्राहक ही मेरा देवता है भूल जाते हैं वो। ग्राहक ही मेरा देवता है भूल जाते हैं वो। घर आए हुए भगवान को, अब सुनिएगा, पंक्ति थोड़ी हमने कड़वी लिखी है, हो सके किसी के दिल को छू जाए या ठेस पहुंचा दे तो मैं शैलेंद्र भारती उसके लिए क्षमा चाहता है। अब देखिए, घर आए हुए भगवान को, घर आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं वो। घर आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं वो, और देकर भगवान की दुआई, देकर भगवान की दुहाई उल्टा समझाते हैं वो। घर आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं वो। घर आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं वो, और देकर भगवान की दुहाई उल्टा समझाते हैं वो। जाने आपस में, जाने आपस में, जाने आपस में कौन सी भाषा बोल जाते हैं वो। जाने आपस में किड़बिड़ाने लगते हैं, दुकान में गए किड़बिड़ाने लगते, मेरे समझ में नहीं आया है, मैं तो हिंदी भाषी हूँ। आप देखिए, पता नहीं जाने कौन सी भाषा बोल रहे थे, मेरा समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको भी ले लिया। मैं किसी के भाषा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब देखिएगा, घर आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते हैं वो, और देकर भगवान की दुहाई उल्टा समझाते हैं वो। जाने आपस में कौन सी भाषा बोल जाते हैं वो, और अपने ही भगवान, अपने ही ग्राहक देवता को लूट जाते हैं वो। अपने ही ग्राहक देवता को लूट जाते हैं वो। अब देखिएगा, पंक्ति लास्ट है, कमा कर खूब पैसा, कमा कर खूब पैसा, कमा कर खूब पैसा, खुश हो जाते हैं वो, और लूट करके ही अपने देवता को। कमा कर खूब पैसा, कमा कर खूब पैसा, खुश हो जाते हैं वो, और लूट कर ही अपने देवता को खुद देवता बन जाते हैं वो। खुद देवता बन जाते हैं वो। खुद देवता बन जाते हैं वो। अपनी दुकान के सामने लिखवा लेते हैं वो, और ग्राहक ही मेरा देवता है बताते हैं वो। मेरे दोस्त, मेरी कविता थोड़ी बड़ी हो गई, क्षमा चाहूँगा, सुनिएगा और शैलेंद्र भारती को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत चाहते हैं मेरे दोस्त, मैं पर पहुँच नहीं पाता। तब तक अगली कविता के लिए, अगले इतवार तक के लिए शैलेंद्र भारती आपसे विदा लेता है। नमस्कार, धन्यवाद।